बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने MKT 501 मार्केटिंग मैनेजमेंट के लेसन नंबर 22 की बात करनी है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पहले तो ये समझ ले पेनिट्रेशन प्राइसिंग होता क्या है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग कहते हैं जी रिड्यू इनिशियली जब आप प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो लॉन्च करने के टाइम पे आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को लो रखते हैं। पेनिट्रेशन प्राइसिंग द प्राइसिंग टेक्निक सेटिंग अ रिलेटिवली लो इनिशियल एंट्री प्राइस, a price that is often lower than the eventual market price। जो उस प्रोडक्ट की मार्केट में प्राइस थी उससे जब आप लो प्राइस रखते हैं तो उसको पेनिट्रेशन प्राइसिंग कहते हैं। इसमें आप मार्केट को अपने मुताबिक पेनिट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, चेंज कर रहे हैं। पेनिट्रेशन प्राइसिंग मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। मकसद इसका क्या है? अपनी सेल्स बढ़ाना, मार्केट शेयर को इंक्रीज करना, ठीक है। और शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको प्रॉफिट जो है वो इतना ज़्यादा ना हो, लेकिन इन द लॉन्ग रन आप जैसे प्राइस इंक्रीज करते हैं तो फिर आपको प्राइस भी प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होता है। वैसे भी जब सेल्स इंक्रीज होती है तो अल्टीमेटली प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होना शुरू हो जाता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस में हमारे पास क्या आता है? इट कैन रिजल्ट इन फास्ट डिफ्यूजन एंड अडॉप्शन। प्राइस लो रखी थी, बहुत जल्दी डिफ्यूज होता है, बहुत जल्दी लोग उसको अडॉप्ट करते हैं, लोग क्विकली प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। आप मार्केट को हाईली पेनिट्रेट कर लेते हैं और एक कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं अपने राइवल्स के लिए। अल्टीमेटली इट कैन क्रिएट गुडविल अमंग ऑल इंपोर्टेंट अर्ली अडाप्टर सेगमेंट्स। जो नए यानी कि अर्ली जो आपके कस्टमर्स आपके साथ है उनके साथ आपकी अच्छी इमेज, एक गुडविल क्रिएट हो जाती है। फिर आप कास्ट को कंट्रोल, कास्ट रिडक्शन का जो प्रेशर होता है कि इनिशियली आपने प्राइस लॉन्च की, आपकी मार्केट में प्रोडक्ट जो एक्सेप्ट नहीं हो रही, तो फिर आप प्राइस उसे कम करते हैं उसको सेल करने के लिए। इसकी बजाय जब आप प्राइस पेनिट्रेशन में चलते हैं और लो प्राइस ही रखते हैं तो आप प्राइस को अपने मुताबिक कंट्रोल कर रहे होते हैं। आपके ऊपर जो प्राइसिंग प्रेशर आना है, कॉस्ट का प्रेशर आना है, आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं। इट डिस्करेज द एंट्री ऑफ कंपेटिटर्स। हाँ, अब आपने जब प्राइस कम रखी है तो जो न्यू एंट्री है या कंपेटिटर्स की एंट्री है वो उसको डिस्करेज करता है। कंपेटिटर देखते हैं जी इस प्रोडक्ट की मार्केट में ये प्राइस चल रही है, वो देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, हिसाब लगाते हैं कि हमारे खर्चे कितने होंगे, कॉस्ट क्या होगी, और हमें इसमें प्रॉफिट तो हो नहीं रहा तो फिर हम ये प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। ये इसकी बेस्ट वन मिसाल मैं आपको देता हूँ कि ये जो होता है सब्जियां। एक आजकल तो खैर वैसे ही हालात खराब हैं क्योंकि एक्सपोर्ट बंद की हुई है। अफगानिस्तान में हमारी बड़ी ज़्यादा सब्जी आती थी लेकिन अब वो एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से बड़े मामला डिस्टर्ब है। लेकिन खैर थोड़ी सी पुरानी बात करेंगे। प्याज कम लगाया गया, बड़ी हाई प्राइस गई, 200 रुपये किलो तक गया। ये आज से नहीं भी, मैं आपको तकरीबन खुद 10 साल पुरानी बात सुना रहा हूँ, 7 8 साल 10 साल पुरानी। प्याज 200 रुपये किलो तक चला गया। उस दौर में 200 की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, 20 25 30 रुपए किलो जब प्याज बिकता था तो 200 या 100 से ऊपर जाना एक्सपेक्टेड नहीं था। आजकल तो आम बात है ना, मैं 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो क्या हुआ कि अगले साल बहुत ज्यादा लोगों ने प्याज लगाया, तो अल्टीमेटली मार्केट में जब प्याज की सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई तो प्याज का रेट नहीं मिला। इवन इस हालात ये थे कि लोगों ने मसाजिद में ऐलान किया, किसानों ने, कि जी प्याज जिस जिसको चाहिए वो आके खेत से खुद प्याज निकाल के ले जाए। जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि जो मंडी में प्राइस मिल रही है वो इसकी पैकिंग और ट्रैवलिंग की कॉस्ट कोई पूरा नहीं कर रही, तो फिर हम क्यों अपना उल्ट डबल नुकसान करें। ठीक है। तो मामला ये है कि आपकी लो प्राइस जो है अल्टीमेटली अपने कंपेटिटर्स को भी डिस्करेज करती है, एक बैरियर क्रिएट करती है। इट कैन क्रिएट, अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट के माइंड में ये सवाल भी आ सकता है कि सर इसका किस तरह लिंक है। देखिए, जब आपने प्राइस पहले से लो रखी हुई है तो नए आने वाले बंदे को फायदा ही नहीं होगा। अब वहां पे देखा ना, जब बहुत ज्यादा लोग हो गए थे, सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई थी, तो प्राइस अल्टीमेटली कम हो गई। तो बहुत से लोगों ने अगले साल प्याज नहीं लगाया, लेकिन जो रूटीन वाइज प्याज हर साल लगाते थे उनको अगर एक साल मार पड़ भी गई, नुकसान हो भी गया, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने अगले साल फिर प्याज लगाया। लेकिन नए आने वाले बंदों ने ये काम किया, जब उन्हें नुकसान हुआ तो वो फिर मार्केट से हट गए। नेक्स्ट आ जाएंगे, इट कैन क्रिएट हाई स्टॉक टर्नओवर थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। स्टॉक का टर्नओवर बहुत ज्यादा हाई होता है, ऑब्वियसली पेनिट्रेशन प्राइसिंग से ये होता है। लेकिन डिसएडवांटेज इसका बहुत बड़ा है कि आपके ब्रांड की इमेज लोगों में
सस्ते ब्रांड की इमेज क्रिएट हो जाती है, आप हाई प्रोफाइल लोगों में एक्सेप्ट नहीं किए जाते। फिर दूसरा चीज ये होती है कि आप जब प्राइस कम कर लिए तो समटाइम आपकी प्रोडक्ट जो है वो इन इलास्टिक है, तो आप प्राइस हाई करते हैं तो लोग किसी दूसरी प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर जाते हैं। ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। आगे, प्राइस पेनिट्रेशन इज ए मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन प्रोडक्ट डिमांड इज हाईली इलास्टिक, सब्सटेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर अवेलेबल। आप बहुत ज्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल करें और चीज सस्ती बने तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग कोई इफेक्ट नहीं करती। अल्टीमेटली चीज जब सस्ती बन रही है तो पेनिट्रेशन चलेगी। प्रोडक्ट इज सुटेबल फॉर मैस मार्केट, मैं बड़ी मार्केट्स के लिए प्रोडक्ट सूटेबल हो तो फिर उसकी सफिशिएंट अच्छी डिमांड हो तो पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं करती। प्रोडक्ट विल फेस स्टिफ कंपटीशन सून आफ्टर इंट्रोडक्शन। प्रोडक्ट अगर ज्यादा कंपटीशन फेस कर रही है तो फिर आप देखते हैं कि ये कंपटीशन फेस करेगी तो आप लो प्राइस रख के उस कंपटीशन को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया लॉस लीडर। लॉस लीडर मैंने आपको एक मिसाल पीछे पढ़ाते हुए दी थी कि आप चीनी सस्ती बेचते हैं, आपने 140 रुपये खरीदी थी, आप 140 से भी कम में 130 रख देते हैं रेट। अब 130 तो मैन्युफैक्चरर का भी रेट नहीं है लेकिन आपने रख दिया। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि आपने अपनी ट्रैफिक इंक्रीज कर ली स्टोर पे और लोग और भी चीजें परचेज कर रहे हैं, तो आप ओवरऑल अपने प्रॉफिट पे फोकस करते हैं ना कि एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की प्राइस पे प्रॉफिट पे फोकस करते हैं। लॉस लीडर इज एन आइटम दैट इज सोल्ड बिलो कॉस्ट इन एन एफर्ट टू स्टिमुलेट अदर प्रॉफिटेबल सेल्स। इट इज काइंड ऑफ सेल्स प्रमोशन, ये सेल्स प्रमोशन की एक काइंड है। वन अस ऑफ लॉस लीडर इज टू ड्रॉ कस्टमर इनटू अ स्टोर, कस्टमर को मजबूर करता है कि वो स्टोर में आए, जब वो आएगा तो अल्टीमेटली वो फिर हमारी प्रोडक्ट जो है परचेज करेगा। नेक्स्ट आ जाएंगे प्राइस वार। लें जी, प्राइस की जंग आ गई। प्राइस वार इज द टर्म यूज्ड इन द बिजनेस टू इंडिकेट द स्टेट ऑफ इंटेंस कंपैरेटिव राइवलरी accompanied by a multilateral series of price reduction। अच्छा, इसकी चलो हम पढ़ने के छोड़े, हम जनरल डिस्कस करते हैं क्योंकि जो एग्जांपल तो बात समझ आ जाएगी। देखिए जी क्या हुआ कि हमने प्राइस वार ये शुरू कर दी, थोड़ा सा कंपेन शुरू हुई कि जी हमने जो आउट ऑफ कंट्री प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकॉट करना है और अपने मुल्क की चीजें खरीदनी। तो बात कर लेते हैं बेवरेजेस की। नेक्स्ट कोला गोरमे, इनकी जो प्राइस रूटीन वाइज चल रही थी वो वही चली, लेकिन जब उनकी सेल्स बढ़ी तो प्राइस उन्होंने थोड़ी सी इंक्रीज कर दी। अब फर्ज करें जी नेक्स्ट कोला है तो वो 1.5 लीटर की जो पेट बोतल है वो 160 या 170 की सेल हो रही है। तो कोक पेप्सी ने क्या किया, उन्होंने अब अल्टीमेटली कुछ छोटे छोटे और भी ब्रांड आना शुरू हो गए, उन्होंने अपनी जो 1.5 लीटर की बोतल है उसकी 150 प्राइस फिक्स कर दी, 1.5 लीटर 150 की, 2 लीटर 200 की। अब उससे क्या हुआ कि जो 160 या 170 नेक्स्ट कोला बेच रहा है, गोरमे बेच रहा है, या कोई नया आने वाला जो जिस तरह वो है मास्टर कोला है वो बेच रहे हैं, और कोक पैसी 150 की हो जाए तो कस्टमर फिर वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्राइस वॉर। थ्रेटन किया जाता है नई एंट्रेंस को। जो बड़े प्लेयर्स हैं, सऊदी अरब में एक दफा ऐसा हुआ था, मैंने एक केस स्टडी स्टडी की थी, पुरानी बात है, कि जो बड़े बड़े कपड़ों के ब्रांड थे उन्होंने अपनी प्राइस मुश्किल सेल लगाई रखी, 40%, 50%, 60% ऑफ। अब उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे चलते हैं, उनके मल्टीपल स्टोर्स हैं, आउटलेट्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ आउटलेट्स हैं। आज यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट देख लें कि एक आम कंपनी है, जिस तरह उसने, जैसे चेजअप है, चेजअप में मल्टीपल स्टोर मल्टीपल सिटीज में बनाए हुए हैं। तो चेजअप एक कंपनी है और उसके मल्टीपल आउटलेट्स हैं मुख्तलिफ सिटीज में। इसी तरह सऊदी अरब में जो आउटलेट्स थी, ब्रांड्स की, कंपनी की मल्टीपल आउटलेट्स थी, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे चलते थे, उनके लिए लो प्राइस देना कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जो छोटी छोटी फर्म्स मार्केट में आना शुरू हुई, वो जो कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं था, वो उनके लिए प्रोडक्शन में एक्सपेंसिव थी, और जब प्राइस इतनी कम थी कि उनके लिए प्रॉफिट अर्न करना मुश्किल था, तो बहुत से जो ब्रांड थे वो मार्केट से किक आउट हो गए। तो दिस इज कॉल्ड प्राइस वॉर। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिर प्राइसिंग का हमारा आ गया, वेरिएबल प्राइसिंग, फिक्स प्राइसिंग, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।